तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, मत भूलो फल दे तो आशीष। मैं तुम्हें दे रही हूँ मेरा आशीष बेटा, तुम्हें दे रही हूँ मेरा आशीष बेटा। फूलो फलो रहो खुशहाल पे, फूलो फलो रहो खुशहाल पे। कैसे चमकते रहो मेरे ऊपर वाले से दुआ किया करते ही, अगर हमारे किसी भाई को ऊपर वाला माता पिता दे तो हमारे मम्मियों, लेकिन नाउ अटैक आज हम आप दोनों लोगों से बहुत जरूरी बात बता देने के लिए आए। ऐसी कौन सी बात है? और जरूरी बात है कि अभी हम इसी वक्त कमिश्नर साहब के बंगले से आ रहे हो। जी हाँ, कमिश्नर साहब ने हमारी ड्यूटी बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी के ऊपर लगा कि विदेश से तो गाड़ी माल आ रहा है, एक गाड़ी में नशीले पदार्थ भरे हुए हैं और एक गाड़ी में विदेशी हथियार। और दोनों गाड़ी माल कस्बा तिलहट जिला शाहजहांपुर में प्रवेश होगा तो जिला शाहजहांपुर नहीं बल्कि एक राज्य शमशान इस रात में जा रहा हूँ बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पर और गाड़ियों को पकड़ूंगा, फिर पता करूंगा कि इन गाड़ियों का मालिक कौन है। अपने कानून से ऐसी सजा दिलाऊंगा कि अपने देश में कोई गद्दारी करने का नाम। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी ड्यूटी बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी में लगी है, तो जाओ जाकर के अपना फर्ज पूरा करो और उन गाड़ियों को पकड़ कर बहुत जल्दी मालूम करो ये गाड़ियाँ किसकी है और कौन हमारे जिला शाहजहांपुर में ऐसी गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सिखा दो, हम जिस काम से जा रहे हैं वो कामयाबी हम अपने आप हो जल्द। मेरे बेटा जरा बात और मेरी सुनो, मेरे बेटा जरा बात मेरी सुनो। नौकरी के लिए अरे नहीं अब नौकरी के लिए खतरा नहीं, ये जिम्मेदारी नौकरी के लिए खतरा उठाओ नहीं, अफसरी बाबूतिया हमारे साथ काफी करी लोग है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमें भी करेगी। अफसरी बाबूतिया खुश बहुत मेरी माँ अपने देश को बचाने के लिए जो मर गए उन्हें मरा नहीं कहते,
वो तो अपने देश को बचाने के लिए शहीद हो गए। काश अपने देश को बचाने में हमारी जान चली जाए। तुम रोना नहीं, तुम रोना नहीं, तुम गर्व करना अपने ऊपर और गर्व करना अपने को। तो जाओ बेटा, यही हमारी दुआ, जाओ यही हमारी दुआ, बन के तारा गगन में चमकते रहो, बूढ़ी माता का भंडारी हो पास में, बन के खुशबू जहां में। इसलिए हम रात ऊपर वाले से दुआ क्या करते हैं कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी। चारों बरेली मुझसे खुशियों की पर आप अपना ख्याल रखना और हाँ, डैड को समय से चाय नाश्ता वगैरह खिला करके और समय से अदालत को भेजना। बेटा अपना भी ख्याल रखना। हाँ, और आप लोग अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है माँ। लक्ष्मी, शेखर गया है अपनी ड्यूटी पे। चाय बनाओ, घर करके चाय पीते हैं और कुछ वही बातें करते हैं। चुदुर बुदुर कोई नहीं करेगा, समझ गए हो? अगर किसी ने जरा भी चुदुर बुदुर किया तो माँ कसम धुआं ही धुआं नजर आएगा। नजर आएगा धुआं, इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे मिलने वाले लखपति हो जाएंगे। हरिया हरिया कहिए, जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूँ, हवेली में काटने का दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता तो कमरे से आवाज आती हुई आती है, रघुवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ। तो दादा ठाकुर, इस हवेली में कोई मुल्ला मौलवी से खिलाओ। इस हवेली में किसी भूत की शान नहीं, मुझे पिताजी का काम है, अफसोस है, चिंता है, और चिंता दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चिंता हरण पानी। समझे नहीं? शराब दादा ठाकुर, आज के पहले आप शराब से बहुत नफरत करते थे, आज से हर वक्त नशे में मदहोश होगा। तुम चाहो हमारे लिए शराब का कोड लेकर के आओ। दादा ठाकुर, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कब भूला
छीन है उसके पूरे परिवार को एक साथ में करूंगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं अपने पिता की मौत का माता भी समझ में बैठकर मनाऊं और मैं दुनिया को हम ये नहीं कहते कि तुम अपने पिताजी की याददाश्त को भूल जाओ, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर आए हैं आपसे कुछ कहने और बताने के वास्ते, क्योंकि आपके पिताजी से हमारा इतना घनिष्ठ दोस्ती और याराना था। मरते वक्त उन्होंने 2 उंगलियों का इशारा उठा करके मेरी तरफ उन्होंने संकेत किया। उनका उंगलियों का उठा करके मुझसे संकेत में कहना था कि हमारे 2 बेटे, बड़ा बेटा रघुवीर सिंह और छोटा बेटा हमारा तूफान सिंह देसाई, हमारे बेटों की हमेशा तुम देख रेख रखना। वो याददाश्त को ध्यान में रखते हुए हमें अचानक यहाँ आना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि यदि इस तरह की शराब का सेवन करते रहोगे, शराब में मदहोश हो जाओगे, तो ख्याल करो आपका लाखों में नहीं जो एक करोड़ों का कारोबार चलता है, इस धंधे का क्या होगा। तो सही, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, जैसे पिताजी को फांसी हुई है तभी से खाना पीना उठना बैठना थोड़ा थोड़ा सब हराम हो गया है। बस पिताजी की याद इस दिल से बाहर नहीं हो रही है। और आप ठीक कहते हैं, यदि इसी तरह से मैं पिताजी का गम में मुब्तला रहा तो जो हमारा करोड़ों का बिजनेस है ये सारा बिजनेस हो जाएगा। और कहीं हमारे धंधे की खबर इस सेक्टर श्रीवास्तव को हो गई तो ये हमारे धंधे में रोड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। अगर हमारे धंधे के प्रति किसी सबूत मिल गया तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था, उसी प्रकार आपके गले में फांसी का फंदा। किसी के गले में फांसी का फंदा, और ये हम चाहते भी नहीं। तब एक काम बोल इसी वक्त की चाहो कमिश्नर से मिलो और कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी के लिए करा लो, क्योंकि राजस्थान से विदेश से तो गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ तो दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे की है, जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता है। और जब उस जगह पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद थी आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे गोदाम में होंगी। इसी वक्त हम जाकर के कमिश्नर साहब से कह करके अपनी ड्यूटी मुरादाबाद से पोस्ट पर लगवा लेंगे। जिस समय मेरी गाड़ी मेरे गोदाम में होगी 50,000 रुपए की गड्डी तुम्हारे। इन बातों को साथ साथ कहने से बेहतर हम आपको कुछ बताना और कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते? कहने का मतलब जब तक हमारी तरफ से आपको कोई सूचना न मिले, कोई फोन द्वारा जानकारी न मिले, तो हमारे बगैर कहने के अनुसार तुम अपना कोई ऐसा कदम आगे न की। मैं आपके बगैर परामर्श को ऐसा कदम न रखूंगा तो कानून के खिलाफ। ठीक है जातो, थैंक यू वेरी मच। चलते ये है हमारा दाहिना हाथ नहीं, दाहिना अंग समझो, दाहिना खाता तो करबित की, लेकिन वेतन सरकार से लेता है। अपन क्या करता है, क्योंकि हमने इसके गले में अपनी शागिर्द का पट्टा पहना दिया है। कहने का तात्पर्य जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो कुत्ता सारा पूरी तुमको हिलाकर रोटी के टुकड़े छापने इसी तरह से इसी तरह से रोटी का टुकड़ा समझकर जैसे के सामने हमने नोटों के गड्ढे फेंका है और हमारे इशारे पर हर एक काम करता है। और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर हैं। जब रोटी खाली लेकर के निकलते हैं तब बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकल जाता है। वो उम्मीद थी आसानी से मेरी गाड़ियां मेरे गोदाम तक पहुंच जाएंगी। जिस समय गाड़ियां गोदाम में पहुंचे मेरे पास टेलीफोन करोगे, तुम चाव भेज के ड्यूटी करो। हाँ दादा हमारे गले से लगा।